जो कभी बेहतर इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंचा हो, इन लोगों ने गरीब स्वर्णों को और पीछे ढकेलने का काम किया। तो आप याद रखिए, ये जातीय जनगणना बिहार के विकास में एक अहम योगदान निभा सकती है। इसीलिए ये जातीय जनगणना होना चाहिए, ये जातीय जनगणना रुकना नहीं चाहिए। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं साथ अरबाजन और आपको बता दें कि बिहार में जाति जनगणना जो शुरू होनी थी वो आज से शुरू हो गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी ने तब साथ दिया था महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार का जाति जनगणना के लिए, लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं आपत्ति जता रही है। क्यों जता रही है, बात करेंगे। मनीष यादव है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या हुआ बीजेपी को कि आखिर अब पलटने की बात कर रही है। देखिए, बीजेपी का कोई आधार नहीं बचा अब, और बीजेपी एक पिछलग्गू है। लगभग स्टेट में तो बीजेपी का देख ही रहे हैं, पिछलग्गू सरकार थी। आज बिहार में सरकार में भी नहीं है, और कई स्टेट हैं जहाँ पे बीजेपी पिछलग्गू की तरह लगी हुई है। और उन लोगों की बातों का मुझे लगता है कि जातीय जनगणना पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। विजय सिन्हा जैसे लोग कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को और एक बड़ी जातियों में अमीर लोगों को आगे बढ़ाने का काम ये लोग करते हैं। इनका प्रोपगंडा है कि स्वर्ण जातियों में भी अमीर जो स्वर्ण है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, मतलब पूंजीपति स्वर्णों को और पूंजीपति कैसे बनाया जाए। ये लोग इतने बेशरम हैं, इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जो गरीब भूमियार ब्राह्मण राजपूत लोग जिनकी क्राइटेरिया EWS दे के 8 लाख रुपए कर दी गई, ये 8 लाख रुपया कौन गरीब कमाता था? ये 8 लाख रुपया विजय सिन्हा का संबंधी जो बिल्डर था, जो कहीं डॉक्टर था, जो 50,000 रुपया कमाता था, वो भी EWS में आ गया। इसने तो अमीर को और अमीर बना दिया, और जो गरीब था, जो कभी स्कूल तक नहीं पहुंचा हो, जो कभी बेहतर इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंचा हो, इन लोगों ने गरीब स्वर्णों को और पीछे ढकेलने का काम किया। तो ये लोग जब अपनी जातियों का हित नहीं सोच पाएंगे तो इनकी क्या औकात है कि ये पिछड़ी जातियों का हित का सोचे। इनको तो डर है कि आज अगर जातीय जनगणना हम करवा दें, अगर एक मुसहर टोला को एहसास हो जाए कि पूरा बिहार में मुसहर 1 करोड़ है, तो विजय सिन्हा की औकात नहीं होगी कि वहाँ गर्दन ऊंचा करके और टाइट से घूम ले। इनको इस बात का डर होगा कि अगर इस मुसहर समाज शिक्षित हो जाएगा, डोम समाज शिक्षित हो जाएगा, जादव समाज शिक्षित हो जाएगा, तो विजय सिन्हा से सवाल करेगा। विश्वविद्यालय में जो ब्राह्मण प्रोफेसर एक समय में पावर के दम पे बहाल होकर आए थे, उससे पढ़ लिख के मुसहर जात का बच्चा सवाल करेगा, जादव जात का बच्चा सवाल करेगा। एक डॉक्टर जो पैरवी पे हॉस्पिटल में गया होगा, उससे ये बच्चा जब पढ़ लिख के जाएगा तो सवाल करेगा अपने ये दवाई क्यों चढ़ाए। तो सवाल पे है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो जाति आज गांव में दबे कुचले रूप से रह रहा है वो शहर में निकल के आए, पढ़े लिखे शिक्षित हो। जो वंचित लोग हैं वो पूरी तरह से अग्रिम पंक्ति में बैठे। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये व्यवस्था हो। ये लोग व्यवस्था को बदलने के खिलाफ हैं। ये लोग पिछड़े का शोषण जिस तरह से करते आए हैं उसी तरह से करते आना चाहते हैं। और सिर्फ पिछड़े स्वर्ण में भी जो पिछड़े लोग हैं, स्वर्ण में भी जो गरीब लोग हैं, वैसे लोगों का भी शोषण ये लोग किए हैं। इन लोगों को पेट में दर्द हमेशा होगा, क्योंकि ये हमेशा अपनी राजनीति में अपने बाल बच्चों का उद्धार चाहे हैं, अपनी चीज़ों का उद्धार चाहें, तो इन लोगों का दर्द होगा। और किसी की औकात और हिम्मत नहीं है कि इस जातीय जनगणना को इस बिहार में रोक दे। इस बात को आप याद रखिए, ये जातीय जनगणना बिहार के विकास में एक अहम योगदान निभा सकती है। इसीलिए ये जातीय जनगणना होना चाहिए, ये जातीय जनगणना रुकना नहीं चाहिए। विजय सिन्हा का कहना है कि जब जाति जनगणना होगा तो जाति के बीच में लोगों को, बिहार के लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो जाएगा। काहे का मतभेद होगा भाई? एक ही खूंटा में तो हम लोग को बंधना है। कहाँ हम लोग को कभी मतभेद सुने हैं क्या? अगर मतभेद होता है और मतभेद होगा तो हमारे पटना विश्वविद्यालय में, इस पटना हाईकोर्ट के पास अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ 28 में 22 न्यायाधीश अग्रिपंथी के हैं, स्वर्ण हैं। ये लोग लड़ते हैं क्या? ये अच्छा, ये लोग शोषण करते होंगे अगर विजय सिन्हा का कहना है तो। ये 28 जज शोषण करते हैं विजय सिन्हा जी, जो एक मजबूत स्थिति में है, और 28 में 6 जज जो पिछड़ी जातियों के हैं। ये 22 तो उनका शोषण करते होंगे अगर उनको एहसास है अपनी ताकत का। तो अगर यहाँ आप सही हैं तो हो सकता है आगे हो, अगर यहाँ आप गलत हैं तो हो सकता है आगे ऐसा न हो। हम लोग हमेशा से सभ्य समाज, पिछड़ा समाज रहा है। वो किसी परिस्थिति में जो पिछड़ा समाज, उसको शिक्षा के तौर पे, स्वास्थ्य के तौर पे हम लोग आगे लाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ना कि लड़ाई होगी। पूरी तरह से बिहार बदलेगा, समाज बदलेगा, इस बात का डर है विजय सिन्हा को। इसीलिए विजय सिन्हा नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, और उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। क्या बीजेपी बड़े स्वर्णों की पार्टी है? मैं बीजेपी स्वर्णों की पार्टी? कुछ बोलते रहते हैं आप लोग भाई। क्या बीजेपी स्वर्णों की पार्टी है? बीजेपी को अगर पिछड़ा वोट नहीं दे तो बीजेपी नहीं रहेगी। और स्वर्णों की आबादी ही क्या है इस बिहार में?
क्या आप लोग बुलवाते रहते हैं कुछ भी? कौन भी कितना वोट है स्वर्णों का? बीजेपी को हमेशा से पिछड़ी जातियों ने ही वोट देकर सत्ता में लाया है और उसका चेहरा आज खुल गया कि बीजेपी पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज का विरोधी है और अब वो भी वोट नहीं देगा। राम मंदिर के नाम पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल के नाम पे लोगों ने पिछड़ा को एकजुट किया था, लेकिन आज चेहरा खुल गया कि पिछड़ा विरोधी भाजपा है। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और पिछड़ों का उत्थान हो। तो ये हमारे साथ मनीष यादव थे, इनका साफ तौर पे आपने सुना क्या कुछ कहना था। ऐसी ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।